ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 5.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 13 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 10,000 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 70,000 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। हरियाणा के 38,000 जवान, दिल्ली पुलिस के 22,000 जबकि पंजाब पुलिस के सिर्फ 7,000 जवान अंतरराज्यी सरहद ते तैनात किए गए ने। 90 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 90 ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ तैनात किए गए ने। अथरू गैस के गोले छड्डण दे लई 1200 जवान अलग तो तैनात ने। पुलिस फोर्स दीयां 15 मार्च तक दीयां छुट्टियां भी कैंसल कर दित्तियां गईयां ने। ये तमाम केंद्र दीयां तैयारियां ने, पर किसान भी बजट ने कि वो दिल्ली हर हाल जाण के ते अपनी मंगां नूं मनवा के ही हटणगे। मीटिंग तो बाद किसान आगुआं ने की कुछ की है वो सुन लेने आ। विफल क्यों हुई है? देखिए, ये तो भारत सरकार बताए। हम तो बातचीत करने आए 2 बार और आगे भी बातचीत का जारी रखना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब सरकार हमें कुछ देना नहीं चाहती, केवल समय निकालना चाहती है। ये सरकार की मर्जी है। पर 5.5 घंटे जो बातचीत चली है, क्या ये मामला पूरा एमएसपी पे जाके अटका या कहीं और ऐसे पॉइंट्स? नहीं, हर बात एमएसपी भी डिस्कस हुई, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की भी डिस्कस हुई, कर्ज के भी ऊपर हमने तो साफ बोला। अभी CACP आपकी कमेटी रिकमेंड करती है एमएसपी, तो उस पे कानून बनाने में किसी माहिर की रिपोर्ट नहीं। आप कानून बना दीजिए, आप तो डिक्लेयर करते हैं, तो आप फैसला के विल पावर आप दिखाइए। आप ऐलान कर दीजिए कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, आगे की बात हम देख लेंगे। अब राजस्थान में, जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बोला 2700 में गेहूं खरीदेंगे, वो बात कौन सी कमेटी से पूछ के बोली थी? वोटों के लिए कर दी। सर, जब आप लोग बातचीत ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, एक बार ब्रीफ कर दो। देखो देश वाले घेरा डाल रहे हैं, फिर भी हम बात करने आए। भी हम, हमारे ऊपर दायित्व है पूरे देश का, और हम बातचीत कर इस मसले को निपटाना है। सभी बातें महत्वपूर्ण है, कोई बात ऐसी नहीं है जो आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, दो मीटिंग हुई है, तो दूसरी मीटिंग में भी कुछ भी हमें आश्वस्त नहीं कर सकी। और अब देखिए, हमें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, हरियाणा को पूरी कश्मीर की वैली बना दिया। हरियाणा पंजाब का बॉर्डर इस तरह से लगता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई है, और ये गैर मानवीय तरीका। हमारे ट्विटर, हमारे इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, हमारे इस पर अत्याचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में लोगों को पीटा गया। अब ये कर्नाटका में जो एक प्रधान थे, उनकी औरत आ रही थी, उनको उतारा गया, उनका सर पे चोट लगी, हमने वो प्रेस को दिया। तो पूरी तशद्दुद किया जा रहा। तो हम बैठे थे भी, हमारी जिम्मेवारी बड़ी है। देशवासी ये ना कहे कि हम वार्ता से भाग रहे हैं, हम बातचीत से मसला नहीं हल करना चाहते। अब सरकार हमारी को सुनना ही नहीं चाहती, तो मजबूरन जाना पड़ेगा। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता। ठीक है, थैंक्स। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए, हम स्वयं यहाँ पर आए पूरे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, और ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय, जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है, और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। खुले मन से तैयार है और आसान्वित है कि आगे बातचीत में हम इसका समाधान निकालने में हम मानते हैं कि किसान संगठन और ऐसे प्रतिनिधि इसका समाधान मिल करके ढूंढने में यह कोशिश करेंगे कि इस देश के समस्त किसानों के, जो देश भर के किसान हैं, उनके और जन सामान्य के हितों की रक्षा, यह हमारा उद्देश्य है। और इस सिलसिले में हम अभी भी आशान्वित हैं
के किसान संगठन बातचीत करें। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्ष हैं जिस पर हम ध्यान रखते हुए आगामी दिनों में समाधान निकालने का मंत्री किन बातों पे सहमति बनी? किसान नेताओं का कहना है कि देखिए बैठक में ये बात स्पष्ट होती रही है, हर एक इशू के ऊपर चर्चा हुई है। एमएसपी के जैसे पंडेर साहब ने बताया कि एमएसपी के ऊपर उनका कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आई। किसानों की ऋण मुक्ति के ऊपर बातचीत हुई है, उन्होंने उसके ऊपर भी कोई जैसे पहले की तरह कमेटी बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वही बातें करते रहे हैं। लेकिन जो हमने पूरा उनको समय दिया सरकार को कि हम शांतिपूर्वक ढंग से इस बने मसले का हल चाहते हैं, लेकिन जो सरकार का रवैया नजर आ रहा है वो 2 दिन से पहले से नजर आ रहा था, 4 दिन पहले से नजर आ रहा था कि देखिए एक तरफ तो बातचीत का माहौल बनाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि हमारे रास्ते रोकने के लिए कितनी बड़ी बैरिकेडिंग, कितने बड़े कील लगा रखे हैं, तो उससे सरकार की मंशा जाहिर होती थी। लेकिन मामला ये है कि देखिए जो सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा आंदोलन के दौरान कमिटमेंट्स किया कि एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे, और उससे पहले हमें 2018 में इन्होंने लिखित में दिया कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, और इन्होंने अलग अलग भाषणों में ये कहा कि किसानों की ऋण मुक्ति करेंगे। अगर उससे कमिटमेंट करने के बाद भी सरकार सीरियस नहीं है तो फिर ये आंदोलन है जो वो आगे बढ़ेगा। हाँ, मैंने वही बात कही है कि कल 10 बजे से पहले हम आपस में जितनी चर्चाएं हुई हैं, यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा फोरम है, सभी को अपने अपने फोरमों के अंदर ये बात बतानी पड़ेगी ना सभी साथियों को कि भाई ये मामला ये हुआ है, तो जो सभी साथी फैसला लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि कल 10 बजे आगे बढ़ेंगे। मजबूरी कोई मीटिंग सदी है जिस वेरे किसान आगुआं दी नहीं, अजय साडे नाल कोई मीटिंग नहीं। उन्हां दी गल ये है कि ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ पॉजिटिव रहिए। देखो पॉजिटिव ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰ? रेट का केड़ी मंगा थे सी मेन क्या मैं एमएसपी गारंटी के कानून पे भी सरकार की सहमति नहीं है, उस पर भी कमेटी चाहती है। ऋण मुक्ति पर भी मतलब वो कमेटी में लाना चाह रहे हैं, और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मामले पे भी वो कमेटी में लाना चाह रहे हैं। अरे भाई, हमने हमारा ये था कि आपकी ही कमेटियों ने फैसला दिया हुआ है, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने फैसला दिया हुआ है, उसको लागू करना है। और अगली बात है कि आप ही के मौजूदा प्रधानमंत्री जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये उन्हीं की चेयरमैनशिप के नीचे, जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्हीं के अगुवाई में बनी हुई कमेटी का ये फैसला है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। अगर ये है तो अब नई कमेटी की क्या जरूरत है? अब तो उसको घोषणा करने की जरूरत है। अगर सरकार उस घोषणा को करने के लिए भी तैयार नहीं है, यानी टाइम टपाण दी कोशिश, केवल टाइम टपाण दी। लेकिन साडी भी ऐसी गल कि सरकार किसी तरह का भी ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ पड़ेगा। पर ध्यान देती तो फिर कल 10 बजे हमारी मजबूरी बनेगी, हमें आगे बढ़ेंगे। कौन सी बात पे अड़ी है सरकार? कौन सी बात पे सरकार अड़ी है? डलेवाल साहब, सरकार कहाँ अड़ी हुई है? आप जी एक गल बड़ी स्पष्ट दस दी है, सरकार की ओर से जो बात आई है वो वहीं की वहीं है जो जहाँ पे 8 तारीख को थी। यार माइक तो नीचे कर लो, मुंह पे रखे हुए हैं। आगे बढ़ने की सरकार की ओर से कोई प्रपोजल नहीं आई, वही प्रपोजल है जो पहले थी। माइक तो नीचे कर लो। उस पर बैठक बड़े कितनी लंबी चली, जो 8 तारीख का सरकार का प्रपोजल था वहीं की वहीं बात करी है, अभी आगे नहीं बढ़ी है, वहीं पे ही सरकार का स्टैंड है। लेकिन हमारा जो है वो है कि हम अब यहाँ से जाकर अपने कैमरा तोड़ेगा क्या? उसके बाद आगे काम करेंगे, ये है। लेकिन ये बात जरूर है कि हमारा आंदोलन जारी है, और केवल ये